नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवादेश की में हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। इसीलिए बात पाकिस्तान की ही करते हैं, जिसकी एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज साजिश की जानकारी मिली है, जिसके तार लाहौर के करीब बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर की टेरर फैक्ट्री से लेकर 12 साल पहले मुंबई में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले तक जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 12 साल बाद मुंबई जैसा हमला होने वाला था? क्या मसूद के आतंकी 26/11 पार्ट 2 करने आए थे? सबसे अहम सवाल यह कि क्या आतंकी मसूद के खात्मे के लिए तैयारी कर ली गई है? इन सवालों का जवाब तलाशते हुए आपको पाकिस्तान के उस बॉर्डर तक ले जाएंगे जहां से पाकिस्तानी सपोले चूहों की तरह रेंगकर घुसपैठ करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानिए कि 12 साल बाद एक बार फिर 26/11 पार्ट 2 वाली साजिश कैसे नाकाम कर दी गई। दोपहर का वक्त था। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में हलचल बढ़ने लगी थी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंच चुके थे। इसके अलावा विदेश सचिव और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास में अहम मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को नरगोटा में हुए एनकाउंटर के बारे में ब्रीफ किया गया। मीटिंग खत्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को ढेर कर बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में पहली बार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लिया। इसके साथ ही नगरोटा एनकाउंटर को लेकर बेहद खौफनाक और सनसनीखेज जानकारी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए मुंबई हमले जैसी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है। आतंकी 26/11 हमले की बरसी पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। यानी 12 साल बाद एक बार फिर इसी तरह देश को दहलाने की साजिश रची गई थी। मुंबई की तरह ही बड़े आतंकी हमले की तैयारी की गई थी। अगर नगरोटा में मसूद के प्यादे नहीं मारे जाते तो देश को बड़ा जख्म मिल सकता था। हमारे शूरवीर पाकिस्तानी सपोलों को कब्रिस्तान नहीं भेजते तो 12 साल पहले मुंबई की तरह की देश के किसी हिस्से में बड़ा हमला हो सकता था। नगरोटा में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जैश ए मोहम्मद का सीधा नाम लिया है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। तो बड़ा सवाल यह कि क्या अब मसूद अजहर के खात्मे का भी वक्त आ गया है? बहावलपुर इस्लामाबाद से करीब 650 किलोमीटर दूर वो जगह जहां जिन्ना की सबसे जहरीली नस्लें तैयार होती हैं। बहावलपुर के खास इलाके में मौजूद इस बड़ी सी इमारत को देखिए। ये वही ठिकाना है जिसे मौलाना मसूद अजहर का मदरसा कहा जाता है और जहरीला मसूद यही रहता है। इसी मदरसे में मसूद अजहर दहशतगर्द तैयार करता है, आत्मघाती दस्तों को ट्रेनिंग देता है जो चूहों की तरह हमारी सरहद में घुसकर खून खराबा करते हैं। लेकिन अब इसी बहावलपुर में हिंदुस्तानी बारूद बरसना तय हो चुका है। मसूद मरेगा, पक्का मरेगा, हर हाल में मरेगा।
क्योंकि उसे मरना ही होगा। जानना चाहते हैं क्यों? तो इन तस्वीरों को देखिए। नगरोटा में ढेर किए गए आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, पिट्ठू बैग और दवाएं बरामद की गई हैं। यानी मसूद के प्यादों की साजिश बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि कश्मीर से 370 का कांटा निकाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिसके बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए 28 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसीलिए बहावलपुर में बाजवा के कायरों की सरपरस्ती में बिल में छिपे जहरीले मसूद की बौखलाहट बढ़ चुकी है। इस साल कश्मीर में अभी तक 211 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें से 8 ऐसे संगठन हैं जिनके ऑपरेशनल कमांडर भी मारे गए हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों के पास हथियार तक नहीं है। कश्मीर में हमारे जांबाज पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों को चुन चुन कर कब्रिस्तान भेज रहे हैं। पुलवामा से लेकर पामपोर तक और श्रीनगर से सोपोर तक मसूद और हाफिज के हर सपोले का फन कुचला जा रहा है। सरहद पर निगहबान हमारे शूरवीरों की मुस्तैदी से घुसपैठ नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि कश्मीर में दहशतगर्दों के पास हथियार तक नहीं है। माना जा रहा है कि हथियारों की जो खेप नगरोटा में आतंक के ट्रक से बरामद हुई है, उसे भी कश्मीर घाटी भेजे जाने की तैयारी थी, जिसके बाद 26/11 के हमले की तरह को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन हमारे जांबाजों की बंदूकों से बरसे बारूद से मसूद के प्यादे कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। अब बारी जहरीले अजगर मसूद अजहर की है, जिसके डेथ वारंट पर साइन हो चुके हैं। मसूद मरेगा, जरूर मरेगा, उसे मरना ही होगा, लेकिन सबसे पहले शकरगढ़ में ही बारूद बरसेगा। ये पाकिस्तान का शकरगढ़ कस्बा है। कहने को तो ये इलाका मैदानी खेतों वाला है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंक की खेती होती है। ये पाकिस्तान का आतंकिस्तान है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आतंकियों की जमात को इसी शहर में लाया जाता है। तालिबान और अफगानिस्तान जैसे देशों से ट्रेनिंग लेकर लौटने वाले आतंकियों की बाकी की ट्रेनिंग शकरगढ़ लॉन्चिंग पैड पर होती है। जिसके बाद झाड़ियों के बीच बनी इसी तरह की पगडंडियों के रास्ते घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। नगरोटा में मारे गए मसूद के चारों अजगर भी शकरगढ़ के रास्ते हमारी सरहद के सांबा सेक्टर में दाखिल हुए थे। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा सेक्टर में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान का वो शकरगढ़ जहां पर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी है। ठीक मेरे सामने अगर आप देखें, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सांबा सेक्टर है, और ठीक इसके पीछे पाकिस्तान का एरिया आता है, शकरगढ़ एरिया, जहां पर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स अभी भी एक्टिव है। और माना ये जा रहा है कि ये चारों आतंकी जो थे शकरगढ़ इलाके से ही सांबा सेक्टर में घुसपैठ की हुई थी। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों ने TV9 भारतवर्ष को ये भी बताया कि मौलाना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने ये साजिश रची है कि DDC इलेक्शन में किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके, और इसी के चलते इन चारों आतंकियों को यहाँ पे भेजा गया था। ये पूरा इलाका मैदानी है, इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है, इसीलिए निगरानी का जिम्मा BSF के पास है, जो 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा इंतजामों के बावजूद आतंकी दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए। हमने स्थानीय लोगों से पूछा। ऐसा है कि ओपन क्रॉसिंग जो है ना, वो अभी मेरा ख्याल है कि नहीं हो रही। जैसा कि इन्होंने बना रखी है ना सुरंगें वगैरह, ज्यादा वो यूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, ठीक है, आतंकी, हाँ आतंकी ज्यादा बना रखी है उन्होंने। तो जम्मू कश्मीर का मौका लगता है रात को, जो जहाँ से भी मौका लगे वहां से भी निकलते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के IG मुकेश सिंह का ये भी कहना है कि हम इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या ये चारों आतंकी सुरंग के जरिए आए थे।
हमारे शूरवीरों की चौकसी की वजह से आतंकी घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शकरगढ़ इलाके में सुरंग खोदी जाती है, जिनमें चूहों की तरह रेंगते हुए घुसपैठ की जाती है। पिछले कई साल के दौरान सांबा और कठुआ में घुसपैठ के लिए बनाई गई सुरंगों का पर्दाफाश होता रहा है। 2 महीने पहले भी यहाँ इसी तरह की सुरंग मिली थी। पुलवामा हमले के दौरान भी आतंकियों ने टनल के जरिए ही घुसपैठ की थी, जिसके बाद बालाकोट में बारूद बरसा था। लेकिन अब बालाकोट ही नहीं, पूरा पाकिस्तान तबाह होगा, जल्द होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।